हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। ये वीडियो आप सबके बहुत सारे सवाल होते हैं, उन सवालों के बेस पर और मेरे खुद के अनुभव कि मेडिटेशन जब हम स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग हमारे जो स्टेजेस आते हैं, जो मेडिटेशन के मतलब सिम्टम्स होते हैं, जो हमको दिख सकता है या हमें पता चले कि हम राइट वे में है कि नहीं। इस वीडियो के बाद आप सबको ये सारे सवालों का जवाब आशा करती हूँ मिल जाएंगे। तो वेरी बिगिनिंग जब मैंने मेरा मेडिटेशन स्टार्ट किया था तो मैं ओम नमः शिवाय चैंटिंग से ही स्टार्ट की थी। म्यूज़िक लगा के कान में बैठ जाती थी पद्मासन में। तो डे 1 डे 2 7 डेज़ तक मुझे सिर्फ ब्लैक ही ब्लैक दिखाई दे रहा था, लेकिन बड़ा अच्छा लगता था। तो वो म्यूज़िक सुनती रहती थी और मन में कभी बोलती थी, कभी साइलेंट हो जाती थी। तो ऐसे करते करते टाइम बढ़ने लगा। शुरू में तो मैं 15 मिनट्स 20 मिनट्स बैठती थी। धीरे धीरे 1 घंटा 1.5 घंटा मुझे बैठना अच्छा लगने लगा। तो शाम के टाइम पे सांझ बाती हो जाती थी, उसके बाद मैं ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करने बैठती थी। तो इन दिनों मुझे जब 7-8 डेज़ के बाद मुझे दिखाई देने लगा कि मैं किसी सुरंग से जा रही हूँ, ब्लैक होल से जा रही हूँ। ब्लैक सुरंग है जिससे मैं बहुत तीव्र गति से जा रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। वर्म होल जिसे आप कह सकते हो। तो वो आने लगा। फिर धीरे धीरे कुछ दिन के बाद कलर हल्का फुल्का दिखने लगा। शैडो दिखते थे शिव पिता के। ओम नमः शिवाय कर रही थी तो शैडो दिखते थे, जैसे शिव पिता आ रहे हैं चले जा रहे हैं, क्लियर नहीं था। कभी कभी चंद्रमा जैसे उनके सर पे है वो दिखते थे, और फिर ऐसे ही मतलब पास हो जाते हैं। जो विचार आते थे ना, जैसे वो पास हो जाते, स्नेक उड़ के चले गए। एक एक सेकंड का झलक मिलता था बीच बीच में। ये वेरी बिगिनिंग होते थे मेरे साथ। फिर जब मैं शिवानी सिस्टर के मेडिटेशन के अनुभव उन दिनों स्टार्ट किया था साथ में, तो उसमें काफ़ी क्लियरिटी आने लगी। वो गाइडेड मेडिटेशन था और शिवानी सिस्टर की आवाज़, आहा, जैसे एकदम हीलिंग मिल जाती थी। तो वो जब मेडिटेशन मैं करती थी तो उसमें क्या होता था, मुझे जैसे गाइड करते, जो आप लोग करते हो आपको पता है, गाइड करते तो उसमें जैसे आप जा रहे हो शिव बाबा से मिलने, तो एक ज्योति पुंज है, तो वो सारे फिर दिखने लगता था जैसे जैसे गाइड करते थे वैसे। तो वहीं से मुझे फिर वो दिव्य बिंदु जो लाइट होता है ना, वो लाइट दिखा था। जो त्रिनेत्र में जो पॉइंट होता है ना, लाइट के बिंदु, वो वहाँ उसी मेडिटेशन से मेरे इम्प्रूव हुए थे 1-1.5 साल के बाद। एक ही दिन में तो नहीं होता है। अच्छा, शिव बाबा के मेडिटेशन करते करते ऐसे अचानक से एक दिन देख रही हूँ कि एक त्रिशूल मेरी तरफ आ रहा है, त्रिशूल आ रहा है। तो रोज़ ही मेरे तरफ त्रिशूल आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ मेरे तरफ त्रिशूल आते, तो मैं थोड़ी डर गई। मैं बोली, शिव बाबा मैं कोई गलती कर रही हूँ, आप मुझे त्रिशूल से मार दोगे, त्रिशूल क्यों फेंकते हो मेरी तरफ। तो एक दिन ना मेडिटेशन में ऐसे 15-20 दिन कंटिन्यू हो रहा था। तो मेडिटेशन में मैंने क्या किया, जैसे माँ दुर्गा को देखा था मैंने, एक महालया में वो बनाया जाता है, प्रोग्राम बनाते हैं। तो माँ दुर्गा जिस तरह से शिव बाबा से त्रिशूल को पकड़ ली थी और महिषासुर को वध करने के लिए, तो वो सीन मुझे आया और मैं ना त्रिशूल को पकड़ लिया। तो ऐसे पावर फील हुई जैसे माँ दुर्गा को अंदर फील किया मैंने। तो त्रिशूल को पकड़ लिया। तो उस टाइम पे हमारे घर में भाभी, भाई, मम्मी सब में थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा था प्रॉपर्टी को लेके। तो अच्छा, तो मैं वापस आई मुंबई से और यहाँ पे वो सारे सेटलमेंट, थोड़ा झगड़ा वगड़ा इधर उधर तो हुआ था, लेकिन आफ्टर ऑल सब कुछ मैंने सेटल किया। तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ शिव बाबा मुझे त्रिशूल दे के सब कुछ सेट आउट करने के लिए ही भेजे थे। तो ये बहुत बिगिनिंग का अनुभव था मेरा। उन दिनों मैं टेरेस में बैठती थी, तो आसमान की तरफ जैसे ही देखती थी ना, तो अचानक मुझे
छोटे 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 बूंद दिखते थे लाइट के, तो बहुत सारे एकदम लाइट्स जो होते हैं ना, छोटे छोटे बूंद, एकदम सूक्ष्म बूंद। तो मैं बोलती थी मुझे दिन में तारे क्यों दिख रहे हैं? तो मेरे सिस्टर आई, मैं बोली ऊपर देख, तुझे दिख रहा है ऐसे? तो बोले कुछ नहीं दिख रहा। मतलब क्या, ध्यान से देखो। नहीं, और भी 2-3 जन को पूछा तो बोले नहीं हमें नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है तुमको? मैं बोली पता नहीं, दिन में तारे दिखते हैं मुझे। मैं मन में सोच रही हूँ गई मैं तो, ऑलरेडी क्या क्या हो रहा है, पागल स्टेट, अब तो दिन में तारे दिख रहे हैं मुझे। तो मैं थोड़ी डरी हुई थी और ढूंढ रही थी क्या है, क्या कारण है, कहीं से मुझे मिल नहीं रहा था। बहुत दिन के बाद जब किसी को मैंने पूछा था कि मुझे ऐसे दिन में ना छोटे छोटे बूंद दिखते हैं आसमान की तरफ देखे तो बहुत सारे, तो ये क्या है आप? तो उन्होंने बोला आप डॉक्टर के पास जाओ, आँख के इलाज करवाओ। तो भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई। तो फिर क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ रही थी, तो तब आइंस्टाइन के एक थ्योरी में था कि जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होते हो, जब आप एकदम ब्लैंक माइंड के कॉन्शसनेस को ज़ीरो पोजीशन में ला सकते हो, ब्लैंक हो जाता है, थॉटलेस माइंड हो जाती है, तो धीरे धीरे आपके आँखों के जो पावर है वो बढ़ते रहते हैं। वो लाइक टेलीस्कोप की तरह एकदम पावरफुल, जो सूक्ष्म चीज़ है ना वो भी आप देख सकते हो। फिर मुझे समझ में आया कि आइज़ पावरफुल हो जाते हैं, कि तभी मैं देख रही हूँ, तो सबको नहीं दिखाई दे रहा है। मेरी बेबी को मैंने पूछा था, उसको दिखाई दे रहा था। तो मैंने बोला सबको नहीं, किसी किसी को दिखाई देते हैं। माइक्रोस्कोपिक टेलीस्कोपिक पावर आ जाते हैं आइस में, ठीक है, बहुत दूर दृष्टि होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, चेंजेस तो होते रहते हैं, जैसे कलेक्टिव के साथ भी एनर्जी अपडेट होते हैं, एनर्जी शिफ्ट होती है, या पोर्टल के एनर्जी शिफ्ट होते हैं। उससे पहले हमारे अंदर बहुत सारे सिम्टम्स और चेंजेस आते हैं। तो वो तो होते हैं, बिकॉज अगर हम मेडिटेशन ध्यान प्रॉपर कर रहे हैं तो वो सीन, वो सिम्टम्स हमारे ऊपर इफ़ेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जैसे आप भूल रहे हो, ऑल ऑफ सडन आपको लग रहा है मैं क्या करने जा रही थी, मेरा काम भूल रही हूँ, तो आप फिर याद ही नहीं कर पा रहे हो, बहुत देर के बाद याद आ रहा है, या ऐसे सिचुएशन हो सकता है। इंटरनली हमारे जो चेंजेस होने लगते हैं ना, जैसे हम मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं तो जो माइंड को हम ब्लैंक कर रहे हैं, अब तक के जो हमारे अंदर दिमाग में कचरा भरे थे वो सारे क्लीन कर रहे हैं, है ना, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग चालू है। तो आपके अंदर इंटरनल जो चेंजेस हैं वो तो आएंगे ही ना, थोड़े बहुत सिम्टम्स के रूप में आपको समझ में आएगा। एक भूलने का जैसा हो सकता है। तो ये डरने की या घबराने की बात नहीं है, या किसी को बोलोगे तो वो सीधा आपको डॉक्टर के पास जाओ सजेस्ट करेंगे, आपको डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लाइट और माइनर थिंग्स है। कर रहे आई साइट डेवलप कर रहे कि आपका पावर, आप क्लीन देख रहे हो, बहुत सूक्ष्म चीज़ भी देख सकते हो, और ब्लर भी हो सकता है। मेरे साथ हुआ था काफ़ी, मतलब 4-5 महीने कंटिन्यू, तो मुझे लगने लगा था कि मैं डॉक्टर के पास चली जाऊं, पावर बढ़ गया होगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। मैं व्हाट्सएप मैसेज नहीं पढ़ पाती थी शाम के टाइम, तो ऐसे बहुत दिन तक, 5-6 महीने तक मेरा चला था, ब्लर था। एक सिस्टर के गाइड वीडियो था, उसमें पता चला था कि आपके आँखें आईसाइट ब्लर हो सकता है। तो ये एक सिम्टम्स था। ओके, किसी किसी को जैसे पेन फील होता है, जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आपको पेन फील हो रहा है, स्टमक में पेन फील हो रहा है, या तो हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस के कारण पेन फील हो रहा है, तो इसमें भी डरने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने बोला, हार्ट चक्र में अगर आप पेन फील होता है, दैट मीन आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। तो उसको ओपन करने के लिए आपको, तो जैसे मैंने बोला था, सजेस्ट किया था कि प्लांटेशन वगैरह स्टार्ट कर दो, साथ में नॉर्मल मेडिटेशन जो करते हो उसके साथ साथ चक्रास करो, तो वो धीरे धीरे आपके एक्टिवेट होने लगेंगे। फूड में भी आपको ध्यान देना है, तो जंक फूड वगैरह तो आपको अवॉइड करना ही है, पानी ज़्यादा इंटेक करना है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स होंगे। पेन, अच्छा, जब कुंडलिनी शक्ति राइज होने के सिम्टम्स होते हैं तो आपके जो रीढ़ की हड्डी है उसमें तो बहुत सारे सेंसेशन होते हैं, सुड़सुड़ाहट, जैसे कुछ मूंगी चले जा रहे, अंदर से कुछ स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहे, ठीक है, सनसनाहट,
बहुत धीरे भी हो सकता है, बहुत वाइब्रेटिंग वे में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन किसके किस तरह से हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसका बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है तो उसका अच्छा हो रहा है, या किसी का कम हो रहा है तो उसका अच्छा नहीं हो रहा है। डिपेंड ऑन योर बॉडी, बॉडी के अकॉर्डिंग वो एक्ट करते हैं, मतलब एक्ट होता है बॉडी के अकॉर्डिंग। मुझे होता था गर्दन के पास बहुत सारे सेंसेशन फील होता था, गर्दन के पास, रीढ़ की हड्डी में, मतलब एक तो मणिपुर चक्र जहाँ पे होता है ना, उससे ऊपर रीढ़ की हड्डी में, पीठ के साइड में, हृदय चक्र से ऊपर, विशुद्धि चक्र से नीचे एक पॉइंट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता था मुझे। और जैसे अदर चक्रास आपके ओपन होते हैं, 7 चक्रास के बाद अदर चक्रास ओपन होते हैं, तो आइज़ के कॉर्नर पे आपको टिकलिंग होगा, ठीक है। मेडिटेशन के टाइम पे आपको कभी भी लगेगा मूंगी चल रहा है बॉडी में, तो ये टिकलिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, पर कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। वो सुड़सुड़ाहट ऐसे ऐसे महसूस होगा, कोई कीड़ा रेंगते चले जा रहे हैं, तो ये सब कॉमन है। ये सब बिकॉज ऑफ योर इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं, तो ये सब कॉमन होता है, सिम्टम्स है। जब मुझे एक टाइम पे बहुत ज़्यादा एकदम सहस्त्रार चक्र माथे के बीच में, तालू जहाँ पे बोलते हैं ना, माथे के एकदम पॉइंट में, बीच पॉइंट में बहुत पेन होता था। सीवियर पेन के जैसा नहीं, पर मतलब एक पेन जैसा रहता ही था। मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे पता था कि ये पेन भी मेरे सहस्त्रार चक्र को और अच्छा एक्टिव कर रहा है। तो फिर वो पेन कभी चला जाता था, फिर कभी आ जाता था, तो वो बीच में, सर के एकदम बीच पॉइंट में पेन होता था। तो ऐसे हो सकता है। और मैं जब पद्मासन में बैठती थी, ओम नमः शिवाय चैंटिंग करते वक्त, तो ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है पद्मासन में, आप ज़्यादा देर तक रहोगे तो। आपके लेफ्ट पैर में एकदम सुन हो गया, ठीक है, तो लेफ्ट उंगली को, एक उंगली को लेना और लेफ्ट कान में अंदर डाल देना, लेफ्ट कान के, और रुक जाना थोड़ी देर, देखना वो नॉर्मली ठीक हो जाता है। तो झंझनाहट होता था तो ये करती थी मैं, तो फिर थोड़ी देर में वो ठीक हो जाता था। और हाँ, जब आप शुरू में ऐसे मेडिटेशन करते हो, आपको बहुत सारे चेहरे दिखाई दे सकते हैं। तो वो शुरू में जैसे डरावने चेहरे भी होते हैं उसमें, कंकाल जैसा बन जा रहा है, एकदम काला सा आँख है, वीडियो गेम की तरह वो स्लो मोशन में आँख बदल जा रहे हैं, मुंडी चेंज हो रहा है, बूढ़ा हो जा रहा है, कोई राक्षस जैसा हो जा रहा है, ऐसा डरावनी चेहरे आ सकते हैं। डरना नहीं है, वो सब बस हमारे टेस्टिंग चलते हैं। समझना, वो आपको जब वो डरावनी आ रहे हैं, मतलब आपके अंदर बहुत सारे वैसे एनर्जीज है, तो वो क्लीन तभी होंगे जब धीरे धीरे आप मेडिटेशन करते जाओगे, और जैसे गॉड के नाम लेते हो, चैंटिंग कर रहे हो, ठीक है, राधे राधे चैंटिंग कर रहे हो, राम राम चैंटिंग कर रहे हो, तो उससे भी आपका वो सारे चीज़ें धीरे धीरे निकलने लगता है। धीरे धीरे आपका जब चक्रास आप करते हो, आपको कलर दिखाई देंगे। गाइडेड मेडिटेशन करोगे तो जल्दी असर करता है, तो इसलिए मैं चक्रास के लिए बताया था, संजीव मलिक सर जी के चक्रास करती थी। तो जैसे बोलते थे ना सर जी के, अपने चक्रास में मूलाधार में ध्यान दो, एक रेड कलर का, तो आप उसको ध्यान दोगे, वो प्रैक्टिस है आपकी, वो धीरे धीरे ध्यान दोगे तो धीरे धीरे आपको फिर वो जगह पे जैसे आप फोकस करोगे, आपको कलर दिखाई देने लगता है। तो चक्रास जैसे मैंने स्टार्ट किया था, 7-8 डेज में मुझे कलर दिखना शुरू हो गया था। तो वैसे आपको कलर दिखेगा, कभी कभी नहीं भी दिख सकता है, उसमें डरने की बात नहीं है। कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता है, वो नॉर्मल है। कि मतलब अचानक नहीं दिख रहे तो सोचेंगे अरे मेरा मेडिटेशन ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 1-2 दिन दिख गया, कभी कभी नहीं भी दिख सकता है। तो ये एक हो गया कलर का। और कभी कभी बहुत अच्छे कलर्स दिख जाएंगे। एक मेडिटेशन मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने किया था, सखा के गाइडेंस में किया था, वो म्यूज़िक मुझे मिला नहीं जिससे मैंने किया था, तो उसी के आसपास के म्यूज़िक में इकट्ठा करके बस उसमें वर्ड्स डालना है, डाल के मैं अपलोड कर दूंगी, तो वो भी आप सब कर सकते हो। उसमें डीएम का हार्ट चक्र मेडिटेशन और मिट माई डीएम दोनों को मिक्स करके बस बनाने ही वाली हूँ। 2-4 दिन और टाइम लगेगा, फिर मैं अपलोड कर दूंगी। आशा करती हूँ वो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं वो मेडिटेशन जब करती थी तो मैं मेरे ध्यान से, मेरे मेडिटेशन से, मेरे हार्ट चक्र करते करते डीएम का हार्ट चक्र को भी गोल्डन बनाया था मेडिटेशन के पावर से। तो वो मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड करने की। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप जब अपना चक्रास करते हो तो डीएम का हार्ट चक्र में भी आप काम कर सकते हो, जो मैंने किया था। तो ऐसे छोटे मोटे सिम्टम्स आएंगे, तो इसको लेके इतना
सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़्यादा पेन हुआ, कुछ हेवी कुछ सिचुएशन है तो अवश्य डॉक्टर से डिस्कस करें, डॉक्टर को दिखाएं। बट छोटे छोटे नॉर्मल आज है कल नहीं है, 2-4 दिन ऑब्जर्व करके देखिए, नहीं है तो समझ जाइए ये मेडिटेशन की वजह से आपके चेंजेस हो रहे हैं। ये अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू टाइम। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।